सो हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वो क्या है? वो है डेसिमल कॉन्सेप्ट। अब देखो डेसिमल में हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं बहुत ही इजीली वे में। बहुत बार क्या होता है, अगर नॉर्मल एडिशन और सब्सट्रैक्शन में दे दो या मल्टीप्लिकेशन दे दो तो आप लोग इजीली कर सकते हो। बट अगर डेसिमल आ जाता है तो क्या होता है, बहुत आप लोग डर जाते हो। तो डरना नहीं है, मैं इजीली वे में बताऊंगी कैसे इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का या मल्टीप्लिकेशन का। तो पहले मैं एडिशन का बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा, 432.93 प्लस 1.67। ओके, तो आपको क्या करना है, पहले देखना है डेसिमल कहाँ पे। डेसिमल यहाँ पे, तो डेसिमल को इसके नीचे में लिख दो, तो इसके नीचे यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। अब देखो डेसिमल से पहले कौन सा डिजिट है, 1 है, तो 1 यहाँ पे आएगा। उसके बाद क्या है, 6 7 को यहाँ पे लिख दो। अब इस दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 7 3 10 10 का 0 कैरी 1। फिर क्या हो जाएगा 9 6 1 कितना हो जाएगा 16 9 10 और 6 16 का 6 कैरी 1 हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो अब यहाँ पे बात आता है डेसिमल कहाँ पे लगाएं। इसके देखो यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 डिजिट के बाद ही डेसिमल आएगा, तो यानी कि यहाँ पे डेसिमल आ गया। ओके, फिर क्या आ गया आपके पास, ऐड करना सिंपली 2 1 3 और एक कैरी जो बचा ये क्या हो जाएगा आपका 4। ओके, फिर क्या करना है आपके पास, ये 3 है, 3 हो गया एंड 4 हो गया, यानी कि जब आप ऐड करोगे तो आपको ये मिलेगा। क्लियर है? फिर देखो अब सेकंड आता है। सेकंड में क्या है, यहाँ पे 324.5 प्लस 3, यहाँ पे सिर्फ 3 दिया गया। अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसमें, यानी कि 5 को 3 से ऐड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना, 5 को 3 से ऐड नहीं करना है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो 3 है, 3 के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, एक डेसिमल लगा करके 0 लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, 1 2 जितना मन उतना 0 लिख सकते हो। वैसे मैं एक ही 0 लगाओ, ज्यादा सही है, 1 0 मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, डेसिमल यहाँ पर है, यहाँ पे डेसिमल है, तो डेसिमल की जगह पे डेसिमल लिखो, डाल दो। फिर डेसिमल से पहले कौन सा नंबर है, 3, तो 3 मैं यहाँ पे लिखती हूँ। डेसिमल के बाद कौन सा नंबर है, 0। अब इस दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 5 4 3। उसके बाद फिर क्या करना है, डेसिमल डालना है, डेसिमल 4 3 7, फिर कितना आ जाएगा 2 एंड 3। तो ये रहा आपका आंसर। ओके, ये समझ में आ गया एडिशन का कैसे ऐड करते हैं, बहुत ही इजी है। पहले आपको क्या करना है, जहां पे डेसिमल है, ठीक है, वो डेसिमल को उसके जगह पे लिख देना है। उससे पहले वाला डिजिट उसके पहले आएगा, उसके बाद वाला डिजिट क्या होगा उसके बाद में आएगा, उसके बाद दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, अब उसके बाद आता है एडिशन, तो हो गया। अब आते हैं हम लोग सब्सट्रैक्शन पे। अगर मुझे माइनस करना होगा तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ 643.2 माइनस 3.1। ठीक है, 3 डेसिमल 1, ठीक है, 3.1 भी बोल सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, डेसिमल आपका कहा यहाँ पर है, यहाँ पे डेसिमल है, तो इसको यहाँ पे कर दो, ये डेसिमल आ गया। डेसिमल से पहले कौन सा नंबर है, 3 है, तो 3 को यहाँ पे लिख दो। डेसिमल के बाद कौन सा नंबर है, 1 1 को यहाँ पे। अब इस दोनों को माइनस करो। अब देखो माइनस करने पे क्या आएगा, 2 में से 1 जाएगा 1। उसके बाद क्या है, डेसिमल है, तो डेसिमल देंगे हम लोग। फिर 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 0 लिखो। फिर 4 एज इट इज आ जाएगा एंड 6 एज इट इज आ जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। ओके, अब आज यहाँ पे क्या सिंपली 9 दिया गया, तो 9 दिया गया तो क्या करना है, बस वही करो, 9 के बाद डेसिमल लगा के आप लोग 0 डाल सकते हो। ओके, ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे आता है डेसिमल, यहाँ पर है, यहाँ पे डेसिमल है, तो इसकी जगह पे डेसिमल डालो। डेसिमल से पहले क्या है, 9 है, तो आप लोग यहाँ पे 9 लिख सकते हो, 9 लिख दिया मैंने। डेसिमल के बाद क्या है, 0 0 0 0। अब माइनस करो, माइनस करने पे देखो क्या आता है, 7 6 1। फिर क्या आएगा, डेसिमल डाल दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे 3 है, अगर एक कैरी में लूंगी तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो ये रहा आपका 4। एक कैरी किया तो यहाँ पे क्या बचा, 3 0 1। तो ये रहा आपका इसका आंसर। ओके, आप लोग ऐसे इजीली वे में कर सकते हो। तो यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब मैं बताती हूँ मल्टीप्लिकेशन। सबसे ज्यादा डाउट जो आता है वो किसमें आता है, मल्टीप्लिकेशन में आता है। तो देखो इसमें क्या करना है, सिंपली पहले क्या करो, जितना भी नंबर दिया हुआ है उसकी आपको पहले मल्टीप्लाई कर लो। जैसे मैं 1.3 और 0.6 को मल्टीप्लाई करती हूँ, तो वो 13 और 6, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1 6 7। ठीक है, यहाँ पे 0 है तो लिख देती हूँ मैं, वैसे 0 0 ही आएगा। ठीक है, 8 7, यहाँ पर क्या आ गया 8 7 और यहाँ पे 0, यानी कि 0 7 8, ये तो आपका आ गया। अब यहाँ पे बात आता है, ये तो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई, सिंपली क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो मैंने लिख दिया जो आया आपके पास, बट डेसिमल कहाँ पे लगाए, तो देखो यहाँ पे क्या लिखना है, ये आपका डेसिमल है। डेसिमल से पहले कितना डिजिट है, 1 डिजिट है ये। इस साइड डेसिमल से पहले कितना डिजिट है, 1 डिजिट है 2, यानी कि टोटल डेसिमल से पहले कितना डिजिट हो गया, 2। एक ये रहा और एक ये रहा, तो मुझे क्या करना है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल देना है, यानी कि 1 2। तो यहाँ पे क्या होगा, डेसिमल होगा। ओके,
सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो आप मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको देखना है डेसिमल से पहले कितना डिजिट है। इस साइड एक डिजिट हो गया, इस साइड कितना डिजिट है, एक डिजिट हो गया, यानी कि टोटल 2 डिजिट है डेसिमल से पहले। तो उसके बाद जो आपका आंसर है उसमें डिजिट छोड़ करके आपको क्या करना है, डेसिमल डाल देना। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसमें भी कर सकते हैं सिंपली 473 को मल्टीप्लाई करो 21 से। पहले मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 4 7 3 21, तो क्या आ जाएगा 3 7 4 6 40 का 4 कैरी 1 8 1 9, तो ये आ जाएगा 3 3 1 9, यानी कि 9 9 3 3। तो मल्टीप्लाई करने पे आ गया 9 9 3 3। ठीक है, जो 30, हाँ इसे मैं इरेज करती हूँ। तो जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 9933। अब आप लोग बताओगे डेसिमल कहाँ पे लगाओ। देखो डेसिमल से पहले कितना डिजिट है, 1, इस साइड कितना डिजिट है, 2, यानी कि टोटल कितने डिजिट हो गए, 3। तो यहाँ पे क्या करना है, 3 डिजिट छोड़ करके डेसिमल लगाना है, यानी कि 1 2 3। तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 9.933। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, बट अगर ये क्लियर नहीं होगा तो बहुत ही जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो दैट मैंने ये टॉपिक लिया है, सो दैट आप लोग का, आई होप आप लोग का ये क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू सो मच।